जनता का कहना वार्ड में होगा काम तो ही देंगे वोट। वार्ड क्रमांक 8 में लोगों की मांग, वार्ड में नहीं हुए कार्य, वार्ड में होगा काम तो ही देंगे वोट। बीजेपी से दावेदार है शबनम रेहान शेख। शबनम रेहान शेख का कहना, पार्टी देगी टिकट तो वार्ड में होंगे कई कार्य, वार्ड को बनाएंगे आदर्श वार्ड। नमस्कार, केएनएन के खास शो बोलता मोहल्ला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं खुशबू यादव और आज हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 8 में, जहां पर हम जानेंगे जनता से कि आखिरकार उनके पार्षद ने क्या क्या किए हैं काम और उनके किए गए कार्यों से क्या जनता खुश है या नहीं। हम जानते हैं कि जनता हमारे साथ में मौजूद है, उनसे जानेंगे हम कि क्या क्या कार्य पार्षद ने किए हैं। मैडम, क्या क्या काम किया आपके पार्षद ने? कुछ भी नहीं किया अभी तक। नहीं किया। ये क्या गंदगी में रह रहे हैं बैठा है। और क्या करा है? ना पीने का पानी है, पीने का पानी भी ढंग का नहीं मिल रहा हमें, और गंदगी बिल्कुल हमारे सामने। और दूसरा को हम कहने जाए तो क्या हम क्या करें। अब तुमको करना चाहिए ना, जो करने का हैगा ये काम तुम्हारा, वो करना चाहिए तुमने। पार्षद को कभी आपने जाके बोला कि मैं हमारे क्षेत्र में आते ही नहीं है। तुम क्या बोले बेटा, आते ही नहीं है। हाँ गए हैं, मगर उन्होंने यही कहा है कि हम तो पैसे दे के वोट लेते हैं, है ना। और पानी बहुत गंदा आता है हमारे यहाँ पीने का, और नाले में इस कदर गंदगी है कि अब बस कुछ कह ही नहीं सकते। हाथ लगाते हैं पूरा बदन बदबू में हो जाता है। ऐसी कोई व्यवस्था होती है तो इसकी अपने दस्तक नेता हमारा इधर तो जब से जीत के गए, जब से आने का कोई काम नहीं। कौन है आपके पार्षद? कौन है? ये तो उन्होंने कहा कि ऐसा कि पैसे देके वोट लेते हैं, ऐसा कहा उन्होंने। कहते हैं वहाँ जाते हैं शिकायत लेके तो कहते हैं कि मुझे कोई जरूरत नहीं है किसी के वोट की, मैं तो पैसे देता हूँ। अच्छा, अब आने वाले समय में भी चुनाव आने वाले हैं, कोई भी नहीं देगा उनको वोट। गए काम से वो तो फेल ही हो गए। किसी का कुछ उन्होंने फायदा ही नहीं करा कि किसी को कुछ सुविधा दी हो तो इंसान आगे बढ़ेगा। अब क्या आगे बढ़ेंगे? आने वाले समय में कैसा पार्षद आप आपके क्षेत्र के लिए चाहते हैं? 2 बार मौका दे दिया साहब उनको, अब तो तीसरी बार तो दे ही नहीं सकते। कब तक के देंगे उनको? कुछ तो सुविधा होना चाहिए, तो इंसान का दिल बढ़ता है कि नहीं हमारा नेता बहुत अच्छा है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। अब कोई दूसरे नेता आएंगे, उनको देखते हैं वो पास होते हैं कि फेल होते हैं। हमारे लिए टाइम पे आते हैं, जो काम करते हैं वो टाइम आते हैं पार्षद, बाद में नहीं आते हैं। अब अभी भी चुनाव आने वाले हैं, वोट लेने आएंगे, फिर क्या बोलेंगे आप? आने दो, वोट नहीं देंगे? किसी को भी वोट नहीं दोगे? नहीं अच्छा, उनको नहीं देंगे। क्या कैसे देखते हैं आप? क्योंकि मैंने देखा वार्ड में काफी समस्या है, बहुत परेशान हो रहे हैं काफी है। आज से नहीं 5 साल से जब से ये बैठे हैं, जब से ही परेशान हो रहे हैं। कभी आगे नहीं झाँकते, फोन लगा के बुलाते हैं। जब से 10-15 साल हो गए जब से ही नहीं आ रहा है। वो बहुत 3 बार हमने इतनी नाले में गंदगी हो रही, लोग कचरा भर रहे हैं, हमारे घरों में पानी आ रही है। जब फोन लगा के बुला रहे हैं कि मैं दिखवाता हूँ, उनके असिस्टेंट आते हैं, फकोड़े लफासी करके देखभाल के चले जाते हैं। बस वही अपना आपको पार्षद समझते हैं। वो उनके जो चमचे हैं सारे, वही अपने आप को पार्षद समझते हैं। काम तो कोई करते ही नहीं है, सब खा पी के अपना पेट भर भर के बैठ जाते हैं। लॉकडाउन में कभी आए? लॉकडाउन में आए थे, एक बार आए थे, उसके बाद में कभी नहीं आए। लेकिन ये जो समस्या इतनी कि सफाई नहीं होती है, ड्रेनेज का पानी इतना जा रहा है, तो इसकी शिकायत भी की होगी आपने? हाँ, शिकायत करते हैं ना, बराबर करते हैं शिकायत। उनका जो ऑफिस है वहाँ जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, तो आते हैं, निकाल के चले आते हैं। यहाँ मलबा पटकते हैं, 8-8 दिन तक के मलबा उठाने नहीं आते, फिर वो अपन हाथ से उठा के फेंको सारा चेंबरों को मलबा। ये नल लगवा दिए साहब मीठे पानी के, उसमें गंदा पानी आ रहा है कि गंदा पानी और पी के बीमार हो जाए। जनता को काफी समस्या है। ये इनका घर है, देखो ये चेंबर के पास इनका घर है। कितनी पूछो, इतना कितनी बात आती है भैया, बताइए इनको चेंबर की साथ सफाई नहीं होती, चेंबरों की ना नाले की सफाई हो रही है। बरसों से परेशान हो रहा है हम यहाँ पे, थक गए बिल्कुल। नाला या तो नाला साफ करवाओ या इसको बंद करवाओ, ढंग से काम करो। वो चेंबर बना के छोड़ दिया अधूरा,
भरा हुआ है जमाने भर का, वो पूरा बेचा है। क्या है समस्या अंकल? परेशानी तो यही है कि वो पाइप डाले जो चूहा निकले, इतना बड़ा पाइप डाल के गया जो चूहा निकल सके उसमें, और नाला बेचा था ना तो उसे और बंद करके चले गए। देर मारों से कचरा पड़ा रहता है, कोई देखते ही नहीं है, कोई बोलते ही नहीं है, कोई सुनते ही नहीं है, परेशान हो गए। नाला उफान आता आ जाता है तो कचरा अटक जाता है तो निकलने को जगह ही नहीं मिलती है, और पाइप डाल के बंद कर दिया नाला। इतने बड़े पाइप डाल के कोई देखने वाला नहीं, जाते हैं नल सही करवाने तो कहता हम तो पैसे देते हैं, हम काय के लिए करा। कोई देखने वाला नहीं, यहाँ से वहाँ तक पूरे गली में पानी देता। अच्छा, और क्या समस्या है आपके वहाँ पर? क्या समस्या है? मैडम ये मीठा पानी को 10 साल होगा, अभी तक की मीठा पानी नहीं है, और यहाँ ड्रेनेज लाइन छूटी हुई है। ये नल आपके सामने है, इसमें गंदा पानी मिल रहा है, हम तो बहुत ही दिक्कत है। अच्छा, सफाई देखने को मिल रही कि सफाई नहीं है? बिल्कुल की सफाई की है, नाला को सुबह से नाले सफाई नहीं। अच्छा, क्या क्या जैसे यहाँ पर देखा जा रहा है कि बहुत सारी समस्याएं देखने के लिए मिल रही है। ये आंटी भी कुछ कह रहे हैं। आंटी क्या समस्या है बताओ? हमारे समय मीठा पानी पीना, हमारे काला पानी सूख नहीं होता है। अच्छा, मीठे पानी का नल तो लगा है नहीं लगा भाई, पानी आ रही है, गंदा पानी आ रही है। गंदा पानी आ रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि नर्मदा का पानी हमें पीने के लिए नहीं मिल रहा है। इनका कहना यह है कि नर्मदा का पानी चाहिए, और जो पानी आ रहा है वो इतना गंदा आ रहा है कि वो पीने योग्य या फिर रोज के जो कार्य होते हैं उनके लिए भी इस्तेमाल करने योग्य भी नहीं है। पानी में से बदबू आ रही है, पानी पीला है। तो इस तरीके का पानी आखिर कैसे इस्तेमाल अगर व्यक्ति करेगा? तो ये तमाम समस्या इस वार्ड में देखने के लिए मिली है। अनवर दस्तक जी के बारे में भी अगर हमने जाना तो उनके लिए भी कहा कि उनको अब इस बार वोट नहीं देंगे, 2 बार मौका दे चुके हैं, इस बार मौका नहीं देंगे। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जा रहा है तो इस वार्ड के जो रहवासी हैं वो एक नए चेहरे की मांग यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार जो भी आएगा उसको हम वोट देंगे, लेकिन इस शर्त पर कि आखिरकार इस वार्ड में काम हो, इस वार्ड में सफाई हो, रोडे बने, ड्रेनेज की समस्या खत्म हो, यहाँ के जो चैम्बर है वो बने, साथ ही पानी, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो है पानी की समस्या यहाँ पर दूर हो। यहाँ पर सफाई करने वाला कोई नहीं आता। तमाम चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिली है। और भी जनता से हम आगे बात करते हैं वार्ड में, और क्या क्या समस्या हम जानते हैं जनता से। क्या क्या समस्या है मैडम आपके वार्ड में? हमारे इधर देखो लेटरिन खराब पड़ी है, न गंदा पानी आता है, और ये टूटा फूटा सब पड़ा है, बिल्कुल पीने का पानी नहीं आ रही है हमारे घर में। अच्छा, इस जो समस्या है इसकी शिकायत करी आपने? हमने बहुत शिकायत कर दी, कोई हल करने आते पानी चैम्बर के ऊपर से भी भेजा। पार्षद से कभी बोला? कौन है पार्षद? पार्षद वो अनवर दस्तक। अच्छा, कभी आए यहाँ पर? वो कभी नहीं आते नहीं आते कभी। अच्छा, कभी नहीं आते? हाँ, जीतने के बाद में कभी आए यहाँ पर? जीतने के बाद एक बार भी नहीं आया। अच्छा, और आप गए उनसे मिलने गए? कितनी बार गए, हमारे चैम्बर भर जाते थे, हम जाते हैं बोलने के लिए, तो क्या पर कहते हैं वो वो? सुनवाई नहीं हो रही है। देखो सब तो टूटा फूटा पड़ा है। अच्छा, हाँ, क्या समस्या है मैडम वार्ड में? मेन समस्या क्या क्या है? कॉम्प्लेक्स की समस्या है, पानी नहीं आता कॉम्प्लेक्स में भी, लेटरिन बराबर तरह से धुलती नहीं है, गंदी वाड़ा रहता है, और ये चैम्बरों से पानी बहता है, गंदा पानी आता है। साफ सफाई की बात की जाए साफ सफाई नहीं होती है बराबर तरीके से, गंदी वाड़ा बचा रहता है चारों तरफ। बच्चे नीचे घूमते हैं, बीमारी का घर है। खुद भी बताओ, ये पड़ा रहता गंदी वाला, और गंदी वाड़ा चारों तरफ पड़ा रहता है। वो बिल्कुल झाड़ू सफाई तो कोई नाम की नहीं है। 2-1-2 दिन में सफाई होती है इधर। अच्छा, सफाई करने वाले आते हैं यहाँ पर? यहाँ बराबर नहीं आते सफाई करने वाले, बराबर नहीं रहती है। हाँ, क्या समस्या है मैडम वार्ड में? इधर ये रोड नहीं बन रही, बहुत गंदा पानी आता है। 4 एक दिन होती सफाई, 4 दिन नहीं होती है सफाई। वो बच्चे खेलने की जगह ही नहीं है। अच्छा, कौन करता है सफाई? अगर सफाई नहीं होती तो फिर सफाई कौन करता है? थोड़ा बहुत कचरा ले जाओ, अपने बारे में सब झाड़ू भी लगती है, देखते हैं। पीने की पानी की बात की जाए तो किस तरीके का पानी? हाँ, बहुत पानी नाले का पानी आ रहा है। ना खर्चे का लायक ही है ना पीने लायक, किसी यही नहीं। फिर रोजमर्रा का जो दिनचर्या है उसके लिए पानी का इस्तेमाल दूर कैसे दूर करते हैं? जाते हैं, वो ब्रिज टूट गया था, पानी भी नहीं ला पा रहे हैं। कहाँ से लाते हैं पानी मैडम? कहाँ से पीछे से पानी लेके आते हैं, ब्रिज टूट गया तो उसमें भी परेशानी आ रही है, पानी भी नहीं ला पा रहा ढंग से। अच्छा, तो इसकी समस्या के लिए बोला कि आपके लिए टैंकर पहुंचवाए। टैंकर की क्या कोई सुने जब तो टैंकर का कहाँ से भेजेंगे? इतनी गंदगी हो रही है, चैम्बर टूटे। अगर बाढ़ आती है तो हम लोग परेशान होते हैं पानी के लिए। अच्छा, बारिश में ज्यादा समस्या हाँ, होती फिर है। ये सब बरसाएगा, ये देखो कितना गड्ढा है।
पूरे में 12 महीने की समस्या है। 12 महीने पानी की तो 12 महीने की समस्या है। अच्छा, और जैसे ये बोल रही गंदा पानी भी भरा जाता है, तो कैसे क्या पानी कैसे के चैम्बरों के ओवरफ्लो होता है क्या? चेंबर हो जाते हैं ऊपर, चेंबर से गंदगी अगर अभी थोड़ा सा भी कुछ हो तो ऊपर हो जाएंगे। चैम्बर साफ नहीं होते हैं। चैम्बर साफ करने वाले कोई नहीं आता? नहीं, हम 10 बार जाते हैं कंप्लेंट करने, जब आते हैं एक बार साफ करने, उसमें से लेटरिन वगैरह सब देते हैं और हम निकलते हैं। अच्छा, गंदे कपड़े वगैरह पड़े रहते हैं, सभी एकदम टूटा हुआ सब झाड़ू भी नहीं लगती है। अच्छा, और पानी की क्या समस्या, ड्रेनेज की? पानी भी देखो ना आप कितना गंदा, इसको रिकॉर्ड करो आप, तो बहुत ही ज्यादा गंदा पानी है, इससे बीमार हो रहे हैं हम। अच्छा, आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं, आने वाले हैं, हम तो नहीं देंगे किसको वोट देंगे? किसी को भी नहीं देंगे, किसी को भी वोट नहीं। जो काम कराएगा उसको देंगे। पहली बार सोचा ही नहीं कि वोट देंगे, जो आएगा उसको देखेंगे। जो ना हमारी सुनेगा, हमारा काम करेगा उसको देंगे। देंगे नहीं तो नहीं देंगे, वोट देंगे हम। इसका भी निकाल होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स में जब वोट मांगने आते हैं उसके बाद में हारे या जीते कोई भी यहाँ पर नहीं आता है। जनता का कहना यही है। मैडम से भी जानते हैं, मैडम क्या कह रहे हैं? हाँ मैडम बताइए। हम किसी को भी नहीं देंगे, यही बोल रहा है, मैं साफ बोल रहा हूँ। अच्छा, हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, जनता ने तो ये भी कहा हमारा काम होना चाहिए ना, हमारा काम होगा। अगर देखा जा रहा है कि वार्ड में सबसे ज्यादा जो जनता है वो काम मांग रही है कि काम नहीं हुआ है इस वार्ड में। पानी की समस्या यहाँ पर है, गंदा पानी आ रहा है। ड्रेनेज की लाइन की समस्या है, जो गंदा पानी है चैम्बर के ऊपर से जा रहा है। साथ ही अगर देखा जा रहा है सड़कें, तो सड़कें भी प्रॉपर नहीं बनी हुई है। गंदगी अगर देखा जाए तो गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। इसी तरह हम और भी जनता से बात करेंगे आगे कि आखिर उनके वार्ड में क्या क्या समस्या है और उनके पार्षद ने क्या क्या काम कराए हैं। वार्ड में और क्या क्या समस्या है हम जानते हैं जनता से। क्या क्या समस्या है मैडम आपके वार्ड में? हमारे इधर देखो लेटरिन खराब पड़ी है, न गंदा पानी आता है और ये टूटा फूटा सब पड़ा है। बिल्कुल पीने का पानी नहीं आ रही है हमारे घर में। अच्छा, इस जो समस्या है इसकी शिकायत करी आपने? हमने बहुत शिकायत कर दी, कोई हल करने आते पानी चैम्बर के ऊपर से भी भेजा। पार्षद से कभी बोला? कौन है पार्षद? पार्षद वो अनवर दस्तक। अच्छा, कभी आए यहाँ पर? वो कभी नहीं आते, नहीं आते कभी। अच्छा, कभी नहीं आते। हाँ, जीतने के बाद में कभी आए यहाँ पर? जीतने के बाद एक बार भी नहीं आया। अच्छा, और आप गए उनसे मिलने गए? कितनी बार गए, हमारे चैम्बर भर जाते थे, हम जाते बोलने के लिए। तो क्या पर कहते हैं वो वो? सुनवाई नहीं हो रही है। देखो सब तो टूटा फूटा पड़ा है। अच्छा, हाँ, क्या समस्या है मैडम वार्ड में? मेन समस्या क्या क्या है? कॉम्प्लेक्स की समस्या है, पानी नहीं आता कॉम्प्लेक्स में भी, लेटरिन बराबर तरह से धुलती नहीं है, गंदी वाला रहता है और ये चैम्बरों से पानी बहता है, गंदा पानी आता है। साफ सफाई की बात की जाए साफ सफाई नहीं होती है बराबर तरीके से, गंदे वाला मचा रहता है चारों तरफ। बच्चे नीचे घूमते हैं, बीमारी का घर है। खुद भी बताओ, ये पड़ा रहता गंदी वाला। और गंदी वाला चारों तरफ पड़ा रहता है। वो बिल्कुल झाड़ू सफाई तो कोई नाम की नहीं है। एक दो दिन में सफाई होती है इधर। अच्छा, सफाई करने वाले आते हैं यहाँ पर? यहाँ बराबर नहीं आते सफाई करने वाले। अच्छा, बराबर नहीं गंदगी रहती है। हाँ, क्या क्या समस्या है मैडम वार्ड में? इधर ये रोड नहीं बन रही, बहुत गंदा पानी आता है। 4 एक दिन होती सफाई, 4 दिन नहीं होती है सफाई। वो बच्चे खेलने की जगह ही नहीं है। अच्छा, कौन करता है सफाई? अगर सफाई नहीं होती तो फिर सफाई कौन करता है? थोड़ा बहुत कचरा झाड़ू भी नहीं लगती है। पीने के पानी की बात की जाए तो किस तरीके का हाँ, बहुत नाले का पानी ना खर्चे का लायक है ना पीने लायक, यही नहीं। फिर रोजमर्रा का जो दिनचर्या है उसके लिए पानी का इस्तेमाल पानी भी नहीं ला पा रहा है। कहाँ से लाते हैं पानी मैडम? पानी लेके आते हैं, ब्रिज टूट गया तो उसमें भी परेशानी आ रही है, पानी भी नहीं ला पा रहा है। तो इसकी समस्या के लिए बोला कि आपके लिए टैंकर पहुँचवाए। टैंकर के क्या कोई सुने जब तो टैंकर का कहाँ से भेजेंगे? इतनी गंदगी हो रही है, चैम्बर टूटे, अगर बाढ़ आती है तो हम लोग परेशान होते हैं पानी के लिए। अच्छा, बारिश में ज्यादा समस्या हाँ, होती फिर है। ये सब बच जाएगा। ये देखो कितना गड्ढा है। 12 महीने की समस्या है। पानी की तो 12 महीने की समस्या है। अच्छा, और जैसे ये बोल रही गंदा पानी भी भरा जाता है, तो कैसे क्या पानी कैसे के चैम्बरों के ओवरफ्लो होता है क्या? चैम्बर हो जाते हैं ऊपर, चैम्बर से गंदगी। अगर अभी थोड़ा सा भी कुछ हो तो ऊपर हो जाएंगे। चैम्बर साफ नहीं होते हैं। चैम्बर साफ करने वाले कोई नहीं आते? नहीं, हम 10 बार जाते हैं कंप्लेंट करने, जब आते हैं एक बार साफ करने, उसमें से लेटरिन वगैरह सब देते हैं और हम निकलते हैं। अच्छा, गंदे कपड़े वगैरह पड़े रहते हैं, सभी एकदम टूटा हुआ सब झाड़ू भी नहीं लगती है। अच्छा, और पानी की क्या समस्या, ड्रेनेज की? पानी भी देखो ना आप कितना गंदा, इसको रिकॉर्ड करो आप, तो बहुत ही ज्यादा गंदा पानी है, इससे बीमार हो रहे हैं हम। अच्छा, आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं, आने वाले हैं, हम तो नहीं देंगे किसको वोट देंगे? किसी को भी नहीं देंगे, किसी को भी वोट नहीं। जो काम कराएगा उसको देंगे। पहली बार सोचा ही नहीं कि वोट देंगे, जो आएगा उसको देखेंगे। जो ना हमारी सुनेगा,
वोट देंगे इसका भी निकाल विकास होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स मांगने आते हैं उसके बाद में हारे या जीते कोई भी यहाँ पर नहीं आता। जनता का कहना यही है। मैडम से भी जानते हैं, मैडम क्या कह रहे हैं। हाँ मैडम बताइए। हम किसी को भी नहीं देंगे, यही बोल रहा है, बस आप बोलो। अच्छा, हम किसी को भी वोट नहीं देंगे। जनता ने तो ये भी कहा हमारा काम होना चाहिए ना, हमारा काम होगा। अगर देखा जा रहा है कि वार्ड में सबसे ज्यादा जो जनता है वो काम मांग रही है कि काम नहीं हुआ है इस वार्ड में। पानी की समस्या यहाँ पर है, गंदा पानी आ रहा है। ड्रेनेज की लाइन की समस्या है, जो गंदा पानी है चैम्बर के ऊपर से जा रहा है। साथ ही अगर देखा जा रहा है सड़कें, तो सड़कें भी प्रॉपर नहीं बनी हुई है। गंदगी अगर देखा जाए तो गंदगी चारों तरफ फैली हुई है। इसी तरह हम और भी जनता से बात करेंगे आगे कि आखिर उनके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं और उनके पार्षद ने क्या क्या काम कराए हैं। कुछ और जनता हमारे साथ है, उनसे हम जानते हैं कि आखिरकार उनके वार्ड में क्या क्या समस्या है। आंटी, क्या क्या समस्या आपके वार्ड में? वो चैम्बर लाइन है, ये कोई साफ नहीं करते बेटा। आते हैं कचरा धर जाएंगे, उसमें चला जाएगा, कोई उठाने नहीं। और कचरा उठाने का पैसा मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, 200 रुपए मांगते हैं, 100 रुपए क्या और देते हम क्या? जरा सा निकालेंगे अपन कहेंगे तो लड़ने सीधे हो जाएंगे और भग जाएंगे। जरा सा अपन जरा सा भी बोलेंगे पानी की समस्या क्या है? पीने के पानी पानी की गंदा पानी कचरे से पटक रहे हैं। हाँ, बहुत गंदा पीला पीला पानी वो ये था मेरी बात, महीने में पड़ रहा है, मैंने दिया 70 रुपए दिया। कैसे पानी कहाँ से यूज करते हैं? यहीं से करते हैं, क्या करो, उसी को छान के पीते हैं, यूज करते हैं। छान के पीते बेटा। हाँ, 4-4 चक्कर छानेंगे जब पीते हैं। ड्रेनेज को लेके क्या समस्या है? ड्रेनेज की लाइन ये भरते हैं। अच्छा, हाँ। पार्षद कभी आए? पार्षद नहीं आते, कभी नहीं आते? कभी नहीं आते। सब अब वोट लगेगा ना जब आएंगे। हमने तो देखा भी नहीं अभी तक कौन है, अभी सिर्फ नाम ही सुना है पार्षद? कि कौन है पार्षद। हमने देखा ही नहीं है बेटा अभी तक। अब अभी चुनाव भी आने वाले हैं, तो हाँ। फिर अब किसको वोट दोगे? अब हम तो कोई को नहीं देंगे, अब की नहीं देंगे। अच्छा, वोट नहीं दोगे? नहीं देंगे। जब हमारा कोई काम ही नहीं करते तो क्या करें? आते हैं और सुन के चले जाते हैं, भग जाते हैं। और दीदी, कचरे की गाड़ी वाले जो आते हैं वो भी बोलते हैं कि मतलब उसका बिल दो, तो कचरे का बिल कहाँ से दे? यहाँ पे पूरी गरीब बस्ती है, पता नहीं कैसे करके अपना गुजर बसर करते हैं। पति पत्नी दोनों कमाते हैं, जब जाके घर चलता है। उसमें भी बोलते हैं कि कचरे का बिल दो, तो कहाँ से बिल नहीं दो? मत पहुँचाओ गाड़ी, सब सरकारी आपको तनख्वाह मिल ही रही है, तो आप हम लोगों से किस चीज़ का पैसा मांग रहे हैं? और ये चेंबर लाइन भी यहाँ पे चौक होती है, और फिर जो साफ करके जाते हैं तो कचरा उठवाने के लिए भी हम ही को पैसा देना है, कचरा साफ करवाने के लिए भी हम ही को पैसा देना है। तो फिर क्या मतलब, जरा जरा से बच्चे हैं गली में, छोटे छोटे से घर हैं, एक कमरे के मात्र घर है हमारे, उसके बावजूद भी यहाँ पे से कचरा उठता नहीं, फिर बीमारी नहीं फैलेगी क्या? पानी को लेकर क्या समस्या? पानी को लेकर भी बहुत गंदा पानी आता है यहाँ पर, इतना गंदा आता है, मतलब उसमें पता नहीं कुछ तो भी छीछड़े टाइप का कुछ गंदगी निकलती है। उसको 2-2 3-3 पानी से हमको छानते हैं, तब हम उसको यूज कर पाते हैं। अच्छा, पार्षद को कभी बोला कि पार्षद को हमने कभी देखा ही नहीं है। जब भी कभी उनके ऑफिस में जाओ तो वो मिलते ही नहीं है। जो उनके सदस्य रहते हैं वो लोग ही कभी मिलते हैं, और वो बोलते हैं कि आप लोग बोले हाँ बोल देंगे समस्या ऐसा है, और बाकी अभी जब चुनाव आएंगे तभी वो लोग निकलते हैं, और तब भी बस हाथ जोड़ते हुए निकल जाएंगे भीड़ इकट्ठी करके, बाकी उन्हें कोई मतलब नहीं किसी की समस्या से। अब चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव में अभी वापस आएंगे, वोट मांगने आएंगे, प्रचार करेंगे, तो किस तरीके का माहौल रहेगा? फिर कैसे उनको कोई स्वागत नहीं करने वाले हम लोग, तो वो आए और सीधे निकल जाए, बस वोट देंगे? फिर नहीं देने वाले। क्या मतलब है, जब कोई समस्या का समाधान ही नहीं हो रहा तो क्या मतलब है? फिर अब हम लोग तो गरीब लोग, कोई इतनी पैसे वालों की बस्ती थोड़ी ना है मैडम। और धमकी देंगे कि हम तुम्हारा कोपिन बंद कर देंगे, कोपिन बंद कर देंगे, तुम्हें ना वोट नहीं दोगे। हाँ, ये आते हैं चमचा लोग। अच्छा, कौन चमचे लोग आते हैं? अब क्या मालूम बेटा कौन आते हैं? ये नेता के चमचा आते हैं, वो कहते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हम कोपिन बंद कर देंगे, तुम्हारा वोट नहीं दोगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा, समस्या नहीं है, जो है ना बंद है वो, मतलब आज 3-4 साल से हमारा राशन कार्ड बंद है, और हमको हम जा रहे हैं वहाँ पे है ना, हम लोग जाते हैं जोन पे, और हम सुनवाई करने के लिए जाते हैं कि अब हमारा राशन कार्ड मतलब चालू करो। अभी तो कहते हैं कि अभी टाइम नहीं, अभी कर देंगे चालू, अभी होने दो। योजना नहीं है, इसके अलावा हम क्या करें? हमारे बच्चों की कितनी परेशानी हो गई, पर हमको कोई राशन नहीं मिला, क्या करें हमारे बच्चों के लिए? और कोई ऐसी व्यवस्था, हमारी ऐसी नौकरी तो है नहीं है जो हमारे बच्चे इतना रख ले कि जो साल भर करके खा ले। उसमें हमारे बच्चे की ऐसे रोजगार भी नहीं है कोई।
और आप हमारे यहाँ ना लेटरिन की व्यवस्था करें, उसमें गेट लगना चाहिए। और जो हमारे जो बच्चे परेशान होते हैं, हमारे होशियार बच्चे हैं, आप वहाँ पे टूट जाएगी तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे टूटना नहीं चाहिए और वहाँ पे लेटरिन बनना चाहिए, उस पे गेट लगना चाहिए। मतलब ये समस्या सरकारी शौचालय है, वहाँ पर गेट निकल चुके हैं और बहुत गंदगी रहती है, तो गेट लगाने की भी किसी को ध्यान ही नहीं है। और बच्चे जाते हैं वहाँ पे, हम लोग भी जाते हैं, बस केवल एक टॉयलेट ऐसी है जिसमें मतलब व्यवस्थित है, वो बाकी सारी ऐसी है, तो गंदगी हो जाती है उसके कारण वहाँ पे, मतलब तो कोई ध्यान देने वाला ही नहीं, किसको कंप्लेन करे जाए। हाँ, पार्षद आए हैं, देखने आए हैं, एक बार राशन उन्होंने भिजवाया, बस एक ही बार आए, एक ही बार आए लॉकडाउन। उसके बाद में कभी नहीं। तो फिर अभी तो ये वर्तमान में इतनी समस्या बता रहे हैं, उसके लिए आए कभी इतनी जो समस्या उसके लिए आते ही नहीं है, कभी नहीं आते, कभी नहीं आते। जब वोट होता ना, जब एक बार सीधे निकल जाते हैं, तीनों चारों गली का फेरा देके बस। अभी वापस वोट मांगने आएंगे फिर अब हमारी है ना यानी कि तकलीफ से हल करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, किस अम्मा बताओ किस तरीके की समस्याएं हैं? आप इतने सालों से भी यहाँ रह रहे हो, बहुत आ रही है समस्या आ रही बेटा, किससे कहें? आप आए हो तो बोल रहे हैं ये हमारी गंदगी साफ नहीं होती यहाँ पर, बुलाने जाते हैं तो कहते आ रहे हैं, बस खत्म बात, बोल देते हैं खत्म हो जाती है बात। अब फिर आएंगे ऊपर ऊपर का, अब फावड़ा लाएंगे नहीं, कुछ लाएंगे नहीं तो मटेरियल कैसे निकलेगा ये बताओ? मटेरियल निकलना चाहिए ना, आएंगे थोड़ा थोड़ा कुछ सरकार जाएंगे, वो पानी फिर भर जाएगा, बराबर निकलता नहीं है। हमारे कोई भग जाएंगे, सुनते ही नहीं है। आपसे कभी आए मिलने पार्षद है? अच्छा, वोट डालने के टाइम पे आए। अच्छा, वोट डालने के टाइम पे हाँ, नहीं आते बेटा। तब आपने उनको अपनी तकलीफें बताई जब बताए, सब बताए, सब बोले, तब क्या आश्वासन दिया? हाँ तो बदले जाते। अच्छा, और अब अभी वापस से चुनाव आने वाले हैं, फिर वोट मांगने आएंगे, फिर क्या करेंगे? बोलेंगे हम तो फिर कहेंगे हाँ कर देंगे, थोड़ा बहुत कर जाएंगे, चले जाएंगे। कोई नया पार्षद आप चाहते हैं कि आपके वार्ड में कोई नया पार्षद आए जो अच्छा काम करे? इस तरीके की कुछ उम्मीद है? नया आएगा तो नया देखेंगे, नया जो आएगा जब उनके समय पे उसको देखेंगे। और क्या, हम तो नया करेगा तो नहीं चलिए करेंगे, जब पुराना अगर लाएंगे सही साइड करेंगे तो फिर पुराने यही सही। एक एक घर से 10-10 वोट जाते हैं बेटा, सब देते हैं वोट, उनका भी करेंगे हम, नया आएगा तो नया के भी करेंगे, पुराना कर देगा तो कोई बात नहीं। अच्छा, मतलब जो काम करेगा उसको वोट देंगे। यहाँ पर देखा जा रहा है कि बहुत सारी समस्याएं हैं और एक मैडम और है, उनकी भी हम समस्या सुनते हैं। बिजली का बिल बहुत पहुँचा रहे हैं, 1300 रुपये पहुँचा रहे हैं बिल, तो 2000, 1300, 1500 ऐसे पहुँचा रहे हैं, तो हम कहाँ से भरेंगे? गरीबी बिल इतना नहीं भर सकते, लाइट काट देते तो 200 रुपये ले लेते, लाइट लगवानी चाहिए, और 1 महीने में लाइट काट देते हैं, जांच भी नहीं लेते हैं। तुम बात कर रहे दीदी ये है पीछे हमारा घर है, वो देखो भर रहा है, पैसा दे के भी हरी जनता नहीं कर रहे, 200 मांगते, 250 दो तो लेते नहीं है क्या? पीछे पूरा भर रहा है, अभी पानी दे रहा है, और यहाँ भी है ना, रोडों पे से पानी सेम्बरों पे से जा रहे हैं, अर्जी देने जाओ तो सुनता नहीं है। पहले भी ऐसा कहता था, तुम्हारे मोहल्ले से नहीं जीते हम। कौन कहता था? अनवर दत्ता। अच्छा, हमारे मोहल्ले से जीते जो बस। अच्छा, ऐसे कहते थे कि हमारे मोहल्ले से नहीं जीते? हाँ। अच्छा, तो फिर आते क्यों हैं? जब नहीं जीतते हो तो आते क्यों हैं हमेशा लोग? आना नहीं चाहिए। तो अभी भी आएंगे वोट मांगने, फिर क्या करोगे? मैं तो बोलूंगी उनसे यही है कि जब तुम सुनते नहीं हो तो वोट लेने कैसे आ जाते हो? अच्छा, पैसे तो देते। जैसे कि जनता को यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, ड्रेनेज की समस्या है, पानी की समस्या है, गंदगी है यहाँ पर, सभी समस्या, और साथ में जैसे जनता से हमें फीडबैक मिला है कि जनता का कहना है कि यहाँ पर पार्षद का भी ऐसा कहना है कि आपके क्षेत्र से वोट नहीं मिला तो हम क्यों आए। तो इस तरीके की कई परेशानियाँ इस क्षेत्र में देखने के लिए मिली है। चैम्बर सारे टूटे हुए हैं, सड़क यहाँ पर बनी भी नहीं है, पानी में गंदा पानी आता है, साथ ही जो लोगों को सुविधाएं मिलना चाहिए वो भी सुविधाएं यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं मिल रही है। साथ ही यहाँ पर जब सफाई की बात आती है तो उसके लिए भी अलग से इनसे पैसे मांगे जाते हैं, ऐसा जनता का कहना है। कई समस्याएं इस वार्ड में देखने के लिए मिल रही है।
वार्ड क्रमांक 8 में कई लोगों से हमने बात करी, जनता से बात करी और जनता का कहना था कि वार्ड में इन 5 सालों में कोई कार्य नहीं हुए हैं। साथ ही जनता ने कहा कि हम अनवर दस्तक जी को 2 बार मौका दे चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी काम नहीं हुए हैं। तो तमाम मुद्दे इस वार्ड में हमें देखने के लिए मिले हैं। उसी के चलते अब वार्ड में अगर देखा जाए तो सभी ने मांग की है कि एक नया चेहरा, एक नया नेता हमें चाहिए जो हमारे वार्ड की समस्याओं को सुन सके, हमारी वार्ड की समस्याओं का हल निकाल सके। उसी के चलते हमारे साथ अभी मौजूद है रेहान शेख जी। उनसे हम जानते हैं कि सर, वार्ड में अगर देखा जाए, मैंने पूरा वार्ड का सर्वे करा, उसमें देखा गया कि वार्ड में कई समस्याएं हैं। अब आने वाले समय में जनता एक नया चेहरे की मांग करेगी, तो किस तरीके से एक नए चेहरा देने की, एक नया नेता देने की तैयारी है? अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई मौका दिया तो हम इस वार्ड को एक विकसित वार्ड, एक मॉडल वार्ड बनाने की हम लोग रखते हैं, क्योंकि ये हमारा गृह क्षेत्र और हमारा परिवार रहता है यहाँ। हम इस वार्ड को राजनीतिक स्तर पे नहीं देखते हैं, इस परिवार के हम जैसा हमारा परिवार है, इस परिवार के हिसाब से हम इस वार्ड को मॉडल वार्ड बनाएंगे अगर हमें भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। लेकिन अगर जैसे बात की जाए, कई ऐसे कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो बहुत ही मध्यम वर्ग के थे, वहाँ पर उनके घरों में शौचालय नहीं है, सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करते हैं वो। लेकिन देखा गया कि जो सार्वजनिक शौचालय थे, वो चाहे वो महिला शौचालय हो या पुरुष शौचालय, दोनों की स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ की जो गेट है वो टूटे हुए हैं, गंदगी वहाँ पर बाहर निकल रही है, सफाई हो नहीं रही है। वहीं पे पास में लोगों के घर भी देखने के लिए मिल रहे हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो वार्ड में एक बड़ी, जो कह सकते हैं कि सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक योजना चली थी घर घर शौचालय, वो शौचालय का यूज़ हमारे वार्ड में यूँ नहीं हो पाया, क्योंकि हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ पर कांग्रेस का पार्षद है और वो पार्षद एक ऐसे पार्षद है कि सिर्फ अपने वोट के टाइम राजनीति के लिए आते हैं, वोट लेना। आपके वोट के टाइम आते हैं और वोट लेते हैं और चले जाते हैं। अगर वो योजना का लाभ लेते और हर जनता की समस्याओं को समझते तो आज मैं समझता हूँ कि पूरे घर के अंदर शौचालय बनता। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत पूरे घर घर में शौचालय होना था। बात अब शौचालय की भी हो गई, आगे की रणनीति की भी हो गई। अगर बात की जाए पीने की पानी की, पानी तो सभी दूर आ रहा है, लेकिन पानी इतना गंदा, पानी का जो कलर है वो एकदम पीला, ड्रेनेज का गंदा पानी उसमें मिल रहा है। साथ ही पानी में से बदबू आ रही है, पीने योग्य नहीं है, रोजाना जो दिनचर्या होती है उसके इस्तेमाल के लिए नहीं है। तो पानी की तमाम समस्याएं, तो इन समस्याओं को 5 साल से जो जनता है वो लगातार इस समस्या का भी समाधान मांग रही है। देखा जाए तो पूरे क्षेत्र के अंदर ड्रेनेज लाइनें चौक पड़ी हैं, कोई पार्षद को यहाँ पे फिक्र नहीं है। यहाँ पे ड्रेनेज इस कदर की चौक है कि सब पाइप लाइनें उसके अंदर से, ड्रेनेजों के अंदर से आती हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें से पानी आता है तो ड्रेनेजों का पानी उस लाइन के अंदर मिल जाता है। अगर ड्रेनेज साफ़ होती, आपका कार्य ऐसा होना था कि ड्रेनेज साफ़ हो, रोड की सफाई हो। आज इंदौर पूरे भारत के अंदर चौथी बार फर्स्ट आया है, तो ये इंदौर के अंदर जूना रिसाला एक ऐसा वार्ड है कि इतना पिछड़ा हुआ वार्ड है कि ना यहाँ पे सफाई होती है, ना ही यहाँ पर ड्रेनेज की कोई साफ सफाई रखी जाती है। ड्रेनेज पूरी तरीके से पूरे क्षेत्र की, पूरे वार्ड की चौक पड़ी है, इसलिए गंदा पानी उसके लिए आता है। हम इसके लिए भी बहुत कदम उठाते हैं, जेडो साहब से मिलते हैं, बार बार कंप्लेनें करते हैं, सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेन करते हैं, जब जाके ये सफाई होती है। बाकी पार्षद का कोई इसमें योगदान नहीं रहता है। जैसे कि अगर देखा जाता है कई वार्ड इस तरीके के बन रहे हैं, जैसे कि एक आदर्श रोड वाला वार्ड है, अभी दूसरे वार्ड बने हैं जहाँ पर नाले के अंदर क्रिकेट खेला गया है, उसकी सफाई करते हैं, कहीं पे बैठकें ली जा रही है। तो इस तरीके के तमाम ऐसे वार्ड हैं जिन्हें स्मार्ट वार्ड बनाया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके की योजना आपकी है कि अगर पार्टी से टिकट मिलता है और टिकट मिलने के बाद में क्या क्या काम करेंगे, और अगर आप जीतते हैं तो इस वार्ड को कैसे स्मार्ट वार्ड में डेवलप करेंगे? जैसे ये मैंने आपको बताया कि ये वार्ड नहीं, ये मेरा परिवार, ये मेरा घर और ये मेरा सब कुछ है। जैसे अब व्यक्ति अपना घर कैसे डेवलप करता है, मैं अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया और जनता ने मेरा साथ दिया तो मैं इस वार्ड को जैसे अपना घर करते हैं, ऐसा मैं इस वार्ड को करने की पूरी इच्छा है।
सड़कों की बात की जाए, सड़कों पे आते हैं तो सड़कें बनी नहीं हैं, खुदी हुई हैं। साथ में चैम्बर बहुत पुराने हो चुके हैं, धंसे हुए हैं अंदर, पानी ऊपर से जा रहा है, गंदा पानी। बात की जाए नाले की तो कुछ नाले ऐसे हैं जो घर के एकदम पास लगे हुए हैं, पानी गंदा बह रहा है। वहाँ पर इस तरीके की एक रेलिंग भी नहीं है कि कुछ छोटे बच्चे भी वहाँ पर खेल रहे थे। अगर खेलते खेलते उस नाले की तरफ चले जाए तो बहाव भी अच्छा है उसमें। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं कि नालों के आसपास भी ना रेलिंग लगी है। ड्रेनेज की समस्या तो जैसे मैंने आपसे बात करी तो आपने बताई कि हाँ चीज़ को आगे उसमें सुधार करेंगे, लेकिन चैम्बर भी धंसे हुए हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दे भी देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि ये जो गंदगी है, लोगों का कहना था कि इस गंदगी के कारण ही वहाँ के लोग भी बीमार पड़ रहे हैं। इसलिए हमारा कहना है कि एक परिवार का जो व्यक्ति होता है वो ही समस्या को समझ सकता है, बाहरी नहीं समझ सकता। हमारी बड़ी बदनसीबी है ये कि यहाँ पर 25 साल हो गए, 3 बार की यहाँ पर पार्षद सरवर खान रही, 2 बार के अनवर दस्तक रहे। कभी यहाँ पर कोई काम होता नहीं है। फाइलों के ऊपर करोड़ों रुपए का फाइल पास है, लेकिन काम नहीं होता है, थोड़े दिन में वो रिफंड हो जाती है। आप जैसे नाले की बात कर रहे हैं, खुला है, लोगों के घरों के पास है, बारिश के अंदर लोगों के घरों में पानी घुसता है। 2016 के अंदर 22 लाख रुपए की फाइल उसकी पास है, आज तक उसके अंदर कोई काम नहीं हो पाया है, ना ही उसकी सफाई होती है। वो नाला, मेरा भी बचपन गुजरा है उस नाले के करीब, मेरे भी घर है वहाँ। आज रिसाले के अंदर मेरी पैदाइश है, तो वो नाले को देखते देखते वो नाला कम से कम 6 फीट का नाला है। आज देखा जाए तो आधा फीट नाला बचा है। वो उसकी सफाई हर साल हुआ करती थी बारिश में, ये 10 साल में तो सफाई हो ही नहीं उसकी। और रही बात चेम्बरों की, आप कभी सूचना के अधिकार में मैंने कागज़ निकला है उसके, इस कदर के चेम्बर के ढक्कन, चेम्बरों की फाइलें पास है। अब ये इतना बड़ा घोटाला है, अगर इसको देखा जाए या इसको उजागर करा जाए तो ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा घोटाला है। जो चेम्बरों के ढक्कनों की इतनी फाइलें पास हुई हैं, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख की इतनी फाइलें, हर 2-4 फाइल के बाद एक फाइल लगा के ये पास करी गई है। ना ही चेम्बर हुए और ना ही रोड की बात करें आप तो पेच वर्क के लिए हर 1-2 सेंशन के बाद एक सेंशन ये है कि पेच वर्क करा, हमने वार्ड के अंदर पेच वर्क करा। और गलियों की सीमेंट कांक्रीट इन्होंने कुछ गली करी, कुछ छोड़ी है, कुछ गली करके कुछ छोड़ दिए और फाइलें पूरी पास करा रखी है। अब जैसे कि ये वार्ड में महिला वार्ड हो चुका है, आज मैडम हमारे साथ किसी कारणवश नहीं है, तो जैसे मैंने लोगों से बात करी, जनता से बात करी, तो महिलाओं का आक्रोश काफ़ी देखने के लिए मिला, क्योंकि महिलाओं को काफ़ी समस्या थी, पेंशन की समस्या थी। कुछ बुजुर्ग महिलाएं थी जिनके राशन कार्ड तक चालू नहीं हुए। जब वो जाती हैं तो कुछ का कहना तो यहाँ तक था कि दस्तक जी का ये कहना है कि तुम्हारे क्षेत्र से मुझे वोट नहीं मिला है तो मैं तुम्हारे काम नहीं करूँगा। तो क्या आने वाले समय में भी इस तरीके का ही माहौल रहेगा क्षेत्र में कि जिस क्षेत्र से वोट मिलते हैं उसी क्षेत्र में काम किया जाएगा? मैंने आज तक तो कभी वोट की राजनीति करी नहीं। मैं राजनीति के अंदर मुझे आज 10 साल हो गए। हर व्यक्ति का, हर जो मेरे घर आ जाता है, मैंने राशन कार्ड बनवाए हैं, मैंने पेंशन कार्ड बनवाए हैं, जो भी मूल सुविधा सरकार की योजनाएं आती है, अभी आयुष्मान कार्ड मेरे यहाँ बने हैं, आपका जितने भी योजनाएं सरकार की आती हैं सब योजनाओं का मैं सभी को लाभ दिलाता हूँ। यहाँ तक कि मैं खुद बनवाने, मैं खुद जोन जाता हूँ, मैं खुद सारे काम करता हूँ और करने के बाद उनके घर तक मैं उसकी डिलीवरी करता हूँ। तमाम चीज़ों के बारे में अभी हमने बात करी। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि महिला वार्ड है, महिला वार्ड को लेकर आगे की क्या प्लानिंग है? मैडम जैसे कि किसी कारण के वर्ष आज हमारे साथ में नहीं है, तो वो कारण भी हम जान लेते हैं सर से। और साथ ही आने वाले समय में टिकट के बाद की क्या प्लानिंग है, किस तरीके से इस वार्ड को एक अलग बदलाव दिया जाना है, क्या स्वरूप रहेगा, वो हम जानते हैं। आज मैडम नहीं है हमारे साथ में, सबसे पहले का वो बताइए। मैडम आज थोड़ा सा हमारे रिलेशन में कोई डेट हो गई चंदननगर, तो वहाँ गए हुए पूरा परिवार, इसलिए आपका उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। अगली बार कभी आप आएंगे तो बिल्कुल मिलवाएंगे और उन्हें अब जनता के बीच में आना ही है। अगर हमें भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया तो बीच में ज़रूर आएंगे। और इस वार्ड की जो समस्या है, सबसे पहला यहाँ पे हम शिक्षा पे ध्यान देंगे। यहाँ पे बच्चों को शिक्षित बनाएंगे। शिक्षा का कोई मूल सुविधा नहीं है यहाँ पे। इस वार्ड के अंदर सबसे पहले हम शिक्षा पे ध्यान देंगे। उसके बाद इस वार्ड के अंदर नशा इतना आम है, इस नशा कि आए दिन ये सुनने में आता है कि उसको लेगा, इसको लेगा, तो नशा बहुत यहाँ पे हम जड़ से मिटाएंगे इस नशे को यहाँ से।
और इस वार्ड को एक आकर्षित वार्ड, एक विकसित वार्ड, एक खूबसूरत मॉडल वार्ड बनाने की इच्छा हमारी है। इसके अंदर हम ये करेंगे, अगर हमें भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया तो बिल्कुल हम इसके अंदर काम करेंगे। उसी के चलते जैसे एक शिक्षा की इस वार्ड में कमी देखने के लिए मिल रही है कि जो यहाँ के बच्चे हैं उनको शिक्षित होने के लिए एक नई योजना बनाई जाएगी कि कैसे यहाँ के बच्चे जो हैं वो शिक्षित हो सकें। तमाम चीज़ें की जाएगी, एक आकर्षित वार्ड बनाया जाएगा। ये सब तमाम चीज़ें हमें सर ने बताई और कहा कि आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देती है तो वार्ड का एक, और ये जीतते हैं तो एक वार्ड का एक नया स्वरूप हमें देखने के लिए मिलेगा। इसी तरीके के साथ आप KNN न्यूज़ के साथ बने रहिए। आगे भी हम आपको KNN की खास शो बोलता मोहल्ला में वार्डों की समस्या से, जो जनता की समस्या है उनसे रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि आखिर उनके पार्षदों ने क्या क्या कार्य किए हैं। इसी तरीके के साथ KNN न्यूज़ के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ खुशबू यादव, KNN न्यूज़ इंदौर।